अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। मेरे साथ इब्रार अस्तूरी और अमरीन अली मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जंग जो है वो चल रही है। ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से हमला किया गया। एक तरह से आप कह लीजिए एक पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसका आगाज अब तकरीबन होने जा रहा है। जंग के हवाले से भी बात करेंगे और दूसरे हिस्से में थोड़ी सी हम बात कर लेंगे सोहराब बरकत के हवाले से। सोहराब बरकत की जो जमानत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो मंजूर हुई है और ईमान मजहर और हादी अली चट्टा के केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है। बेंच जो उसने समाअत करनी थी वो बेंच जो है वो टूट चुका है। हम जरा जंग के हवाले से पहले बात करते हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही थी और उसके बाद अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हफ्ते के रोज ईरान पर जो है वो हमला किया। ईरान पर हमला करने के बाद ईरान ने जवाबन जो है वो जिस जिस शहर में अमेरिकी कॉन्सुलेट्स थे हर मुल्क में ईरान ने जो है वो वहाँ पर मिसाइल ताकि जो अमेरिकी लोग जहाँ पर थे या इसराइली जो लोग जहाँ पर थे वो भी जो है किसी हद तक जो है वो फौत भी हुए हैं, कुछ हुआ भी है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट गुज़िश्ता सुबह हुई सहरी के बाद जब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो शहीद हुए। और कुछ इत्तलात ये हैं कि जब उनके कंपाउंड पर हमला हुआ था तो उनके कंपाउंड पर हमले के फौरन बाद वो शहीद हो गए थे और ये बताया नहीं जा रहा था। इस वक्त भी कुछ सोशल मीडिया ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर फेक चीज़ें भी जो है बहुत चलती हैं। तो कुछ सोशल मीडिया पर ये खबरें चली कि आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो इस वक्त भी हयात हैं और कुछ चीज़ें ये भी चली कि अब तक उनकी जो डेड बॉडी, कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ पर है। तो उसका जवाब ये है कि ईरान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो ऐसी है नहीं कि आयतुल्लाह खामनाई का जो नमाज जनाजा है वो उस तरह से अदा किया जाए, क्योंकि उनका नमाज जनाजा जो है उसमें जितनी आवाम होगी मेरा ख्याल है अगर इस तरह का कोई रिस्क लिया जाता है कि इस वक्त उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया जाता है और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो इसराइल और अमरीका चूँकि नजर रखे हुए हैं तो वो तमाम तर जो ज़ाहिर है जब नज़र है तो खुदा न खास्ता अगर ऐसे कुछ होता है तो हमला कर दें, कुछ हो जाए, वो फिर एक और बड़ा सामने हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो ईरान है लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ईरान की आर्मी के सदर होते हैं, आर्मी का जो सरबरा होता है वो भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो शहीद हुए हैं। साबिक सदर भी एक शहीद हुए हैं। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से पहले उनका बेटा और उनकी बहू और उनकी एक पोती ये 3 लोग भी शहीद हुए हैं। अब इब्रार मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त में आप सूरत हाल कहाँ देख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं लाजमन से मेंशन करूँगी कि बतौर पाकिस्तानी हम लोगों के लिए और बतौर पाकिस्तानी हुकूमत हमारी गवर्नमेंट के लिए डूब मरने का मकाम है कि अमेरिका पर तनकीदी एक भी बयान हमारे सदर या वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जारी नहीं किया गया। हाँ, ईरान पर हमलों की मजम्मत जरूर हुई लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अमेरिका और इसराइल जो ईरान पर हमले कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं या ये ज्यादती है या उसकी मजम्मत जो है वो करते हैं। इब्रार, इस वक्त में भी जब इस हद तक जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं कि हालात आपके सामने हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपना किरदार इसमें अदा नहीं करना चाहिए था? सबीन, वैसे लम्हा बड़ा मुश्किल है कहने के लिए, लेकिन मैं कह देता हूँ कि इस वक्त दुनिया में 3 किरदार हैं। एक हुसैनी है, एक यजीदी है और तीसरा है कोफियों वाला किरदार। ठीक है, अब हम कल से ये कह रहे हैं यार ईरान ने जो है पड़ोसी जो अरब ममालिक थे, मुस्लिम ममालिक थे, उन पर अटैक क्यों किया, उनके जो अमरीकी अड्डे थे वहाँ पर अटैक क्यों किया, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। जब हमारे अरब के ममालिक ही जिन जिन ममालिक पे ईरान ने हमला किया है, उनके अड्डों पे हमला किया है, वो कोफियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, यजीद तो सबको पता है कि अमेरिका और इसराइल है ही है। ठीक है, अब ये हमारे कुछ लोग कोफियों का किरदार अदा कर रहे हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में ईरान का जवाब देना, रद्द अमल देना, अब तक का रद्द अमल तो लेकिन इस तरह का नजर नहीं आया। लेकिन आपको ये बता दूं कि ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि आयतुल्लाह खामनाई की जो तदफीन होगी वो बदले के बाद होगी, कि ईरान उनसे बदला लेगा तो उसके बाद ही तदफीन होगी। और अभी ये खबरें चल रही है कि सुबह से कुछ सोशल मीडिया में ये मामला चल रहा है और ईरान की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को मार दिया है ड्रोन ने ईरानी। तो ये बड़ी खबर चल रही है। देखो, अगर ये बदला पूरा हो जाता है तो यकीनन ये बहुत बड़ी ईरान की कामयाबी होगी। इसराइल जो अपने आप को इस वक्त पूरी दुनिया में अपने आप को एक फिरौन समझ के बैठा हुआ है, तो अगर ये टारगेट हो जाता है तो यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब दूसरी जानिब जहाँ पर हमारे अरब ममालिक खामोश है, वहाँ पर पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान का माजी और मुस्तकबिल बड़ा अहम है इसमें। सबीन, देखें, ये फील्डिंग सेट पाकिस्तान के लिए की गई है। असल में अगर हकाइक देखें ना, आप माजी में डॉक्टर इसार साहब का बयान सुने, बहुत सारे मुफक्रीन के बयान सुने कि पूरी दुनिया में
इसराइल का वजूद ही सिर्फ इस बुनियाद पर आया था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, या पाकिस्तान का वजूद इसलिए आया था कि ये इसराइल के खिलाफ है। ये आज भी ये साइकी, ये सोच मौजूद है। और अमेरिका, इसराइल सिर्फ पाकिस्तान को ही पूरी दुनिया में अपना अजली दुश्मन और अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी पावर है, ऐसा है। ठीक है। बाकी देखें, ईरान अगर आज एटमी पावर होता ना, तो आज ईरान के साथ ये नहीं होता। पाकिस्तान एटमी पावर है। अब इन्होंने फील्डिंग कैसे सेट कर ली, एक तरफ तो हमारे अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है, दूसरी जानिब हमारा अजली दुश्मन इंडिया के साथ हमारी जंग चल रही है, तीसरा ईरान वाली साइड में भी अगर किसी तरह इसराइल और ईरान का होल्ड आ जाता है तो ये फील्डिंग सेट पाकिस्तान के लिए की गई, और अगला नंबर कहा यह जा रहा है पाकिस्तान का हो सकता है। देखें, अल्लाह खैर करे, क्योंकि वही बात है, अभी हम कुछ दोस्त बैठ के ये गपशप कर रहे थे, तो मैंने भी यही बात की, मैंने कहा यार हमने एटम बम जो है ना वो छोले बेचने के लिए नहीं बनाया, ठीक है। तो अगर पड़ोसी कोई भी, देखिए आज ईरान के पास भी अगर एटम बम होता तो आज उन्होंने बदला एटम बम से लेना था, ठीक है। हमारे पास एटम बम है, जो मुल्क हमारे ऊपर, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे इंडिया को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने तो करना यही है, पड़ोसी मुल्कों को इस्तेमाल करना है। हमने तो इनको तेज नेज करना है। हम तो डूबे हैं सिर्फ, तुम्हें भी लेके डूबेंगे हम। हमारे ऊपर अगर कोई आँच आएगी तो हमने दुनिया में किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है एटमी पावर है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का किरदार बहुत ज्यादा मशकूक रहा है, और उस दिन से मशकूक रहा है जब हमने ट्रंप को 2 दफा नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, तब भी हम ट्रंप के पैरोकार थे। और आज भी वही आप वाली बात कि एक तरफ हम जो है मजम्मत कर रहे हैं ईरान पर हमलों की, दूसरी तरफ अमेरिका इसराइल का नाम लेने में हम डर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मुनाफिकाना सोच है हमारी। और कल इस्लामाबाद की सड़कों में, गिलगित सिकरदू की सड़कों में, कराची की सड़कों में क्या हुआ, अमरीन बताएगी, क्योंकि कल वो खुद यहाँ पर मौजूद थी इस्लामाबाद में। अच्छा, इस खबर पे आने से पहले जरा एक और खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप की आप लोगों को पता है कि एक आदत है कि हर चीज का क्रेडिट वो खुद लेते हैं। पाकिस्तान और भारत की जब गुज़िश्ता साल जंग हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हम लोगों ने जो है वो चीज फायर करवाया है और मुआहदा जो है हमने करवाया है, अब कोई जो है वो जंग नहीं होगी, हमने जंग रुकवाने में जो है वो किरदार अदा किया। ईरान डोनाल्ड ट्रंप से इस मामले पर जरा 2 कदम आगे होकर मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि जी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जंग है ये खत्म हो जाए और बातचीत जो है वो दोनों तरफ से शुरू करें। तो ईरान की जो आला सतह की आदत है, उसने अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात की खबरें हैं उसकी एक तो तरदीद की है, और ये कहा है कि वाशिंगटन में जो है, वाशिंगटन में तेहरान जो है वाशिंगटन से इस हवाले से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी कि वो ट्रंप को किसी खाते में नहीं ला रहे, वो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप जाने और उसका काम जाने, ट्रंप हमारे मामला में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की तरह ईरान जो पाकिस्तान की तरह ट्रंप का मोहताज नहीं है। ईरान जो है वो खुद मुख्तार रियासत है और खुद मुख्तार जो है वो स्टेट है। अच्छा, ये जियो न्यूज की रिपोर्ट है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है यानी कि ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा है कि ईरान ने अमेरिकी इंतजामिया से मुज़ाकरात शुरू करने की कोई दरखास्त नहीं की और मीडिया रिपोर्ट्स को भी गलत करार दिया और ये कहा है कि हालिया अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान मुज़ाकरात का ख्वाहा नहीं है। फिर वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर हकीकी सोच ने मशरिकी वस्ता को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दिया और अमेरिका को अब खित्ते में इन फौजों को मजीद जानी नुकसान का खदशा जो है वो ला गया। एक तरह से वार्निंग भी दे रहे हैं अमेरिका को कि अगर ऐसा कुछ मजीद अमेरिका करता है तो फिर अमेरिका जो है वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। कल अमरीन आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर अमेरिकी कॉन्सुलेट पर एहतजाज जो है वो करने के लिए कुछ लोग जा रहे थे। ये हम रेड जोन में हैं। कल ये रेड जोन जो है वो एक तरह से मैदान जंग बना हुआ था, यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा आगे। आप कल फील्ड पर मौजूद थी। कराची में 9 से 10 लोग जो है वो शहीद हुए, कुछ जहाँ भी कह रहे हैं वो भी हुए, जख्मी हुए, गोलियां लगाएंगी, स्ट्रेट फायर कल भी हुए। 26 नवंबर की याद ताज़ा हुई। कल क्या देखा आपने फील्ड पे? बिल्कुल सबीन और अबरार, सबसे पहले तो मैं कल के अगर मनाजिर पर थोड़ी सी रोशनी डालूं। कल मैं आई हुई थी, संडे मेरा ऑन होता है। कल जब मैं आई तो वैसे तो जब मैंने सबीन आपको भी कॉल की तो उस टाइम हालात जो है वो नॉर्मल थे। अचानक आवाज़ें आनी शुरू हो गई, एक मजमा जो है वो इकट्ठा, बल्कि उससे भी पहले जब मैं बस से आ रही थी चूँकि, तो बस में क्या हुआ कि मैं स्टॉप पे खड़ी थी तो वहाँ पर कोई 10-12 लड़के थे जिन्होंने आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर हाथों में उठा रखी थी और मुझे फिर अंदाजा हो गया कि जी आज काम खराब है। खैर वो खड़े थे आराम से, किसी को कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। पुलिस भी वहाँ पर खड़ी थी लेकिन पुलिस ने भी उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पर मजामत किया जहाँ पर उन्होंने भी जो रेड जोन है उसे क्रॉस करने की कोशिश, पुलिस ने तब जाके कुछ अपना किरदार अदा किया, अदरवाइज पुलिस अपने जो ड्यूटी के फराइज है वो सरंजाम दे रही थी। खैर जिस बस में मैं चढ़ी उसी बस में वो 10-12 लड़के भी आ गए और उसके बाद उन्होंने इसराइल और अमेरिका को गालियां देना शुरू की और नारेबाजी शुरू कर दी। इस बात का मतलब कहने का बताने का मकसद ये है कि काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा था। तो इसराइल
और अमेरिका के खिलाफ। फिर जब मैं दफ्तर पहुंची उसके बाद एकदम एक तो खैर मैसेज भी आ गया कि जी एहतजाज होने वाला है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एहतजाज इस बड़े पैमाने पर होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि डी चौक में अचानक ही पहले तो 2-3 कंटेनर्स भी आ गए ना, क्योंकि हालात लग रहा था कि कंटेनर वाली सूरत हाल बनने लगी है। उसके बाद जो खारदार तारे लगा दी, पुलिस अचानक आ गई। फिर उसके बाद काले कपड़ों में मैंने देखा कि ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन की बहुत बड़ी तादाद थी डी चौक पे, वो आई हैं। उसके बाद जी उन्होंने वहां पर तस्वीर उठा रखी थी और रोना शुरू कर दिया ऊंची ऊंची आवाज में। इतना वो ज़ारो कतार रोए, फिर उन्होंने नारेबाजी शुरू की और फिर उनको देख के लग रहा था कि इनको रोकना जो है ना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने 1-2 मीडिया की गाड़ियों पर भी हमला किया है। उनमें इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो मीडिया को कह रहे थे कि हमें हमारी कवरेज मत करो। अच्छा, हाँ, मैंने भी सेफ साइड पे रख के कवरेज की, लेकिन अदरवाइज उन्होंने जो हमारा एक चैनल है एक न्यूज़, उस पर उन्होंने हमला किया और उनको कहा कि यहाँ से जाओ। फिर उसके बाद जैसे ही इन्होंने अमेरिकी एम्बेसी जाने की कोशिश की तो फिर शेलिंग भी हुई है और फिर चौकी भी जलाई गई और फिर आपस में जो भी तकरार हुई है वो हुई है। फिर इसी तरह कराची में हमने देखा कि अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाके इन्होंने तोड़ फोड़ की, वहाँ तो बंदे मरे और बहुत बुरा हुआ। ये तमाम सिचुएशन देखकर जो मैंने अपना एनालिसिस निकाला वो ये निकाला कि ठीक है, आप ईरान और इस वक्त जो है वो जंग चल रही है, इसराइल अमेरिका भी बीच में मुलविस है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं अफगानिस्तान से हमारी जो बाहर की सिचुएशन है वो ऑलरेडी काफ़ी दिनों से ख़राब है। इंटरनल सिचुएशन हम खुद ख़राब कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का आयतुल्लाह ख़ामनेई को अगर हमें भी ज़ाहिर है बतौर मुस्लिम हमें बहुत ज़्यादा हमारी ये दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात है, लेकिन फिर मुझे वहाँ पर फ़लस्तीन याद आ गया। यही फ़लस्तीन था जब हम सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास वीडियोस आती थी, इसराइल बमबारी करता था और एट अ टाइम उन्होंने हॉस्पिटल्स तक नहीं छोड़े थे जहाँ ट्रीटमेंट हो सके। बच्चे मर रहे थे हमारे, और वहाँ फिर एक टाइम ऐसा आया कि भूख से हम मौत होने लगी, लेकिन इतना बड़ा काफिला, इतना गम और गुस्सा मैंने तब मुस्लिम बरादरी में नहीं देखा। ऐसा ही। लेकिन कल ये आपको तमाम मनाजिर नजर आए। तो फिर सुबह भी मैं एक वीडियो देख रही थी, तो ये वही वाली बात है, जैसे अगर वाकया करबला भी याद रखे, फिर अगर आप उसको थोड़ा सा रिमाइंड करें तो क्या फिर वहां पर भी यही था कि जिनकी शहादतें हुई तो जो बकिया मुसलमान थे, पूरी दुनिया में मुसलमान थोड़े तो नहीं है, वो क्या कर रहे थे? चुप करके देख रहे थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अभी ये तमाम चीजें हुई हैं, तो इसमें एक अगर जमात उठ खड़ी हुई, बाकी मुस्लिम क्या करें? यानी बाकी वो देख रहे हैं कि देखते हैं जी सऊदिया क्या करता है, कुवैत क्या करता है, कतर क्या करता है, मतलब क्या कर रहे हैं, चलो हम क्या, पाकिस्तान क्या करता है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। फिर अपने मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना दी शहरियों ने, बजाय ये करने के कि इंटरनेशनल लेवल पे तो हम ऑलरेडी एक जंग भुगत रहे हैं, तो फिर इंटरनल इसको करने का मकसद क्या था? एम्बेसी अगर वो तोड़ भी देंगे अमेरिकन एम्बेसी तो उससे कोई फायदा भी नहीं हो जाएगा। वो एम्बेसी पाकिस्तान की बनाई हुई है और वहाँ के बंदे सिर्फ यहाँ पे डिप्यूट है, ऐसा है। और वो उसकी जितनी भी चीजें वो करनी पाकिस्तान ने, उसका खमियाजा पाकिस्तान ने अल्टीमेटली भुगतना है। तो कल शहरियों को खैर इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। बाकी जिहाद और तबलीग और ये तमाम चीजें ये इस्लाम की इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाती हैं, और उसमें फिर ये उसका किरदार ये होता है कि फिर आप अपना माल और दौलत, जो इस्लाम में हमने तारीखें पढ़ी हैं, माल दौलत लेके तो फिर आप हिजरत करें और जिधर जंग चल रही है वो जाके वहाँ पे हिस्सा लें। जिस तरह के फलस्तीन का भी मामला है, वहाँ पर भी हमें बतौर मुस्लिम जाना चाहिए था, जो कि हम नहीं गए। फिर कल ये वाला मामला हो गया। अब जो जिस तरह से आप दोनों ने बताया कि उन्होंने कहा जी जनाजा जब तक नहीं होगा जब तक हम बदला नहीं ले लेते। सुबह से बल्कि रात से एक ईरानी पेज पे एक मैसेज चल रहा है कि नेतन्याहू हलाक हो चुके हैं। ये अगर चीजें हो जाती है ना तो फिर ईरान की जीत है और इसराइल यहाँ पर फिर फ्लॉप हो जाता है। उसकी जितनी भी जो चीजें थी, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामनेई की मौत जो है वो कोई इनकी नाकामी नहीं है ईरान की। ईरान एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के आ गया है। एक अगर आप इसके आलमी खिते में देखें तो अगर अमेरिका ने चौधरी बनने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसे डर किसका है? सिर्फ ईरान का। क्यों? क्योंकि इसकी थी कि ये जोहरी हथियार नहीं बना सकता और इनको अच्छे तरीके से पता है। ईरान इस वक्त कहता है कि उसके पास इतने मिसाइल हैं, इतने मिसाइल उन्होंने बनाए हैं कि अगर ये जंग 50 दिन भी चलती रहती है तो उनके पास बहुत कुछ है इनके ऊपर फेंकने के लिए। अब इसी डर खौफ से, इतनी बड़ी सुपर पावर है लेकिन इस वक्त वो इतनी खौफ हिरास में है कि उसने जो है वो कहा है कि जी हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर इसराइल का वाक़या आ जाता है। अब इसराइल को तो हम तो खैर रियासत तस्लीम नहीं करते उसको, लेकिन इसराइल को अगर किसी का भी डर है ना इसके डर, तो वो पाकिस्तान का डर है। पाकिस्तान एक एटमी पावर है। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें बेनज़ीर के दौर में जब ये मिसाइल की जो रेंज है उसको बढ़ाने की बात की गई थी, बेसिकली हम मिसाइल, अगर हमारे जहनों में ये ना कि हम इंडिया के लिए मिसाइल नहीं बना रहे थे, हम इसराइल के लिए मिसाइल बना रहे थे। और हमने रेंज बेसिकली उसके लिए सेट करनी थी। बेनज़ीर के पास जब ये वाक़या आया तो जब ये बात हुई
तो रेंज बढ़ाने की बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा दुश्मन तो जी इंडिया है, वहां तक हमारी रेंज बढ़ा दी लेकिन इसराइल तक नहीं करने दी। यहाँ पे ये मामला उस पर टाई आ गया। लेकिन अगर हम तभी ये कर देते तो फिर इसराइल अभी हमसे इतना खौफ खाता है, अगर हमारी रेंज वहां तक होती तो फिर इसराइल फिर अंदाजा लगा लें। तो खैर बिल्कुल अमरीन, ये जो आप बात करें ना कल वाले उस पे मामले पे, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इस पे थोड़ा सा ये है कि हमारी हुकूमत को ये पता है कि हमारी आवाम के जहन में एहतजाज और कि अगर एहतजाज करना हम आते हैं तो हमारी आवाम के जहन में क्या आता है कि भाई आपने जाना है, और यही रेड जोन है जिसको निशाना बनाया जाता है। और कल भी सीरीना चौक से जो है वो इस साइड पर आ रहे थे और वो फिर उन्होंने जो नादरा चौक वाला रोड है शायद वो जो है बंद किया और लोगों को आने नहीं दिया। बहरहाल स्ट्रेट फायरिंग जो है, ये कोई कानून आपको इजाजत नहीं देता कि आप स्ट्रेट फायर करें। शेलिंग, बदतरीन शेलिंग कल की, बच्चे भी थे, खवातीन आप खुद बता रही हैं काफी बड़ी तादाद में थी, नौजवान भी थे, और उसके बाद फिर गिरफ्तारी भी गालबन हुई होंगी, लेकिन जो इस्लामाबाद में ही पिम्स हॉस्पिटल में कहा जा रहा है कि 9 डेड बॉडीज थी, और फिर जो है वो इसी तरह पोली क्लिनिक में भी कुछ डेड बॉडीज जो है वो आई हैं, और पुलिस वाले भी जाहिर जख्मी हुए हैं, जो रेंजर्स के एहलकार थे वो भी जख्मी हुआ है। लेकिन इसमें एक जो किरदार है मोहसिन नकवी साहब का, वज़ीर दाखिला साहब जो हैं, वो कल रेड जोन पर खुद आए और उन्होंने आकर जो है वो फील्ड में आकर लोगों को कहा जी कि हम भी उतने ही गमज़दा हैं जितने आप हैं, तो लेकिन जो है थोड़ा सा तहम्मुल का जो मुजाहरा है वो करें। चलिए जी, वीडियो मेरा ख्याल है लंबी हो रही है, आप कुछ ऐड करना चाहिए, हम क्लोजिंग करें। सराब बरकत और जो दूसरा ईमान मजारी वाला जो केस था वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो रही है। फिर वक्त के लिए इतने, मुझे अमरीन अली और इब्रार सुरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।